Hello everyone, I am CA Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका जवाब कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाता। चाहे न्यू पार्टनर ऐड करना हो या न्यू फर्म बनानी हो, कंफ्यूजन हो ही जाता है। Everyone wants to know the answer who all can be a partner of a firm। बोले तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या कंपनी पार्टनर बन सकती है? क्या दूसरी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती है? क्या एचयूएफ पार्टनर बन सकता है? मुझे यकीन है कि ज़्यादातर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म। दैट इज एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partnership firm is nothing but a relationship between two or more persons who have agreed to share the profit and losses of the business। मतलब दो से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म बनाते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और वह प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक साथ काम करते हैं। द ओनर्स आर नोन एज पार्टनर। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु कैन बिकम अ पार्टनर? Any individual who is of the age of majority and is of sound mind, यानी कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, तभी वो पार्टनर बन सकता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म बट कैन नॉट बी अ पार्टनर, यानी कि नो लायबिलिटी ओनली बेनिफिट एज पर सेक्शन 32 of the Partnership Act। Any individual who is competent to enter into a contract or agreement, कोई भी इंडिविजुअल जो किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर कर सकता हो, यानी कि इंसॉल्वेंसी में ना हो या फिर उसके ऊपर ऐसे कोई डिसेबिलिटी ना हो जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, तो वह पार्टनर नहीं बन सकता। नाउ कैन एचयूएफ बिकम अ पार्टनर और नॉट? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी फर्म में पार्टनर बन सकती है? द आंसर इज अ कर्ता ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, बट अ एचयूएफ कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। सेकेंड क्वेश्चन, कैन अ कंपनी बिकम अ पार्टनर और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सुनिए, द लॉ ऑफ इंडिया treats a company as an artificial legal person, यानी कि उसको एक लीगल पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया जाता है। एंड therefore public or private limited company can become a partner of a partnership firm if authorized by its article, यानी अगर उसके आर्टिकल ने ये पॉइंट इंक्लूड किया हुआ है कि he can become a partner in a firm, तो a company can become a partner in a firm। बोले तो आर्टिकल ऑफ अ कंपनी उसको ऑथराइज कर रही हो। कैन अ ट्रस्टी बिकम अ पार्टनर? यानी कि कोई ट्रस्ट है, अगर उसका मैं कोई ट्रस्टी है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो सुनिए, अ ट्रस्टी ऑफ अ रिलीजियस ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट और एनी अदर रिलीजियस एंडोमेंट can become a partner in a partnership firm if the constitution of the trust allows the same। Now a very big question commonly asked by many, can a partnership firm eligible to become a designated partner in another firm? क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर बन सकती है? And the answer is neither the Partnership Act nor any court of law has recognized a partnership firm as a person। पार्टनरशिप फर्म को एक पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू और मोर पीपल। हेंस नो पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ पार्टनर टू अनदर पार्टनरशिप फर्म, यानी एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। हाउएवर द पार्टनर of one partnership firm are allowed to become the partner of other partnership firm in individual capacity।
यानी जो पार्टनर्स हैं वो चाहे जितने भी पार्टनरशिप फॉर्मों में पार्टनर बन सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? द फाइनल कंक्लूजन इज that only a legal person can become a partner in a partnership firm। जो लीगल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं वही लोग पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।